नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराने की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोल रॉयल्टी और इसके साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। साथ ही छत्तीसगढ़ में G20 समूह की होने वाली बैठक की कार्य योजना पर भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से जल्द ही जनगणना करवाने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति पर भी चर्चा की और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में G20 की होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने चर्चा की। जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना 2011 के साथ हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोल लेवी ली गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसके औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको उसका कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूशन में किया जाए। और चौथा, क्योंकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड दी थी लोगों की और हम लोगों ने बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी, बूथ को मजबूत करने में लगी भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, एक धर्म युद्ध है, एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए सैनिक तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है, एक धर्म युद्ध है, एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी, बूथ को मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, एक तरफ रावण की सेना और दूसरी तरफ राम की सेना। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर और हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। वहीं छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोनों पार्टी अब रामायण को लेकर कूद पड़ी है।
दोनों में राम की सेना रावण की सेना को लेकर रार छिड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि वो राम की सेना है, वहीं कांग्रेस को रावण की सेना करार दिया है। मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता तय करेगी कि किसको कौन राम की सेना है और किसकी रावण की सेना है। निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव धर्मयुद्ध के समान होगा। भारतीय जनता पार्टी के असत्य, झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनसेवा के अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अब जनता यह तय करेगी कि कौन लोग रावण की सेना है, कौन लोग राम की सेना है। लेकिन यदि आचरण से देखेंगे तो भूपेश बघेल और उनकी सेना राम की सेना है। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि भाजपा के लोग सही माने में राम भक्त होते, राम की सेना होते, तो छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था, माता कौशल्या का मायका था। कुछ करते, माता कौशल्या के मंदिर को जीर्णोद्धार करते, भगवान राम के वनगमन पथ का जीर्णोद्धार करते। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद आज कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा हुई है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज, कांग्रेस के प्रदर्शन पर कसा तंज। पूरे देश भर में कांग्रेस वेंटिलेटर पर बुझता हुआ दिया भभकता है। कांग्रेस खाली भभक रही है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज, कांग्रेस के प्रदर्शन पर कसा तंज। पूरे देश भर में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, बुझता हुआ दिया भभकता है, यह कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कसा तंज। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में वेंटिलेटर पर है, मृत्यु शैया पर है। और इसलिए जब बोलते हैं ना कि जो बुझता हुआ दिया है वो भभकता है, तो कांग्रेस खाली भभक रही है, जनता ने उनको नकार दिया। कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में वेंटिलेटर पर है, मृत्यु शैया पर है। और इसलिए जब बोलते हैं ना कि जो बुझता हुआ दिया है वो भभकता है, तो कांग्रेस खाली भभक रही है, जनता ने उनको नकार दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बीजापुर के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी की कथनी और करनी को लेकर जमकर बरसी। मौके पर मौजूद विधायक और कांग्रेस नेता विक्रम मंजावी ने मोदी सरकार पर अडानी को लाभ पहुंचाने और देश के करोड़ों लोगों के LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थाओं में जमा पूंजी को उद्योगपति गौतम अडानी को ऋण देने का घेराव किया और कहा कि आज देश के छोटे निवेशक परेशान हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी, मोदी सरकार और अडानी एक हैं। मोदी सरकार के इशारे पर ही LIC और SBI में एक बड़ी राशि बिना किसी गारंटी के अडानी को ऋण दिया है। बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 4 साल से लगभग राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इन 4 सालों में जो हमने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उन 36 वादों में से 32 वादा का पूरा करना और भी कुछ वादा बचे उन्हें बहुत जल्द हम पूरा करेंगे। लेकिन लगातार गांव, गरीब, किसान, आदिवासी और सभी वर्गों का लिए अगर कोई काम चल रहा है पूरे देश भर के अंदर में तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजाक और चुटकुलेबाजी वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री उमेश पटेल ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कहा कि 18 लाख से ज्यादा लोग नौकरी के लिए रजिस्टर्ड हैं। सरकार बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका 25% भी विकास कार्यों पर खर्च कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का बजट है जिस प्रकार से होली पर चुटकुलेबाजी होती है, होली पर लोगों को साथ मजाक किया जाता है, वैसा मजाक वाला, वैसे चुटकुलेबाजी वाला यह बजट आया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता उमेश पटेल जी जो इनके मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार किया कि 18 लाख से ज्यादा लोग रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने केंद्र सरकार का मापदंड है कि 6 लाख से ज्यादा जो कम इनकम वाले लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। इन्होंने उसको 2.5 लाख रुपए कर दिया।
तो 18 लाख में से 2.5 लाख अगर करते हैं तो फिर ये बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक है। और अब तो ये सरकार चला चली की बेला में है, वेंटिलेटर पर है। अगले 6 महीनों में कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके नियम कायदे कानून भी जारी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है इस बजट का जो प्रस्तुत किया गया है इसका 25% पैसा भी ये खर्च कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये खाली लोगों को भुलावे में रखने का, लोगों को ठगने का बजट। वहीं केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने LIC और SBI बैंक के खाताधारकों के पैसे अडानी ग्रुप में सरकार के दबाव में लगाने से हुए नुकसान और लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय जनता की कमाई को सरकार द्वारा डुबोए जाने के विरोध में और खाताधारकों की रक्षा के लिए धरना और विरोध प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर पटेल ने मंच से जोश जोश में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो मौजूद मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। देखिए कि देश और प्रदेश दोनों जगह दोनों मुखिया देश को बेचने में निकल पड़े। इन्हें तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जिन जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण करा था, जिन जिन चीजों जो उपक्रमों को जनता को सौंपा था, वो उपक्रमों को बेचने का संकल्प आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ले चुके हैं। अगर वर्तमान में आज के धरने की बात करें हम, तो हम हमारे देश के 2 ऐसे उपक्रम की बात कर रहे हैं, LIC और SBI। ऐसे उपक्रम जिन पर आम जनता का पूर्ण रूप से विश्वास है। देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्योगपति मित्रों के ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा दिया जिनका अता पता ही नहीं है, जिनको पता था कि ये पैसा लगाएंगे तो डूबेगा ही डूबेगा। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले पर FIR दर्ज हुई है। DCP संपत उपाध्याय ने बताया कि यह टिप्पणी एक धरना प्रदर्शन के दौरान की गई थी। वहीं फरियादी की शिकायत के आधार पर विजयनगर थाने में धारा 341, 505 और 294 के तहत मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि CM शिवराज के खिलाफ यह अभद्र टिप्पणी शुक्रवार सुबह कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान की गई थी। कांग्रेस का जो चेहरा है और उनके नेताओं का जो चाल चरित्र है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। चंद्रशेखर पटेल जो कि कांग्रेस के पूर्व सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं और एक गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके अनेकों केस शुरू में पहले भी रहे हैं। ऐसे गुंडों को पालना पोसना, उनको संरक्षण देना ये कांग्रेस का स्वभाव रहा है। थाना विजयनगर क्षेत्र में एक प्रदर्शन चल रहा था जिसके दौरान ये घटना आई है संज्ञान में, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले पर एक फरियादी के द्वारा थाना विजयनगर में रिपोर्ट की गई है, जिसके आधार पर वैधानिक धाराएं हैं उसमें FIR दर्ज की गई है। इस मामले के आगे विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उससे आगे और कार्रवाई की जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 241 बस्तरिया बटालियन द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात महिला कार्मिकों द्वारा ग्राम सेडवा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए अपना मिसाल देते हुए CRPF की महिला सैनिक और अधिकारियों ने गांव की महिलाओं को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। की 30 अप्रैल तक आरक्षक आयोजित की। लाडली बहना योजना को लेकर 25 मार्च से हर वार्ड स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें आधार और समग्र ID या बैंक की KYC से संबंधित योजना के पंजीयन करने के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश में बहनों के नारी शक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने की योजना है।
घर घर तक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को पहुंचाने वाली योजना है और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ, मतलब सीधे तौर पर 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 25 मार्च से हर वार्ड में 3 से 4 कैंप और प्री कैंप्स भी लगाए जाएंगे जिसमें उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराना चाहे और लोग इसका दुरुपयोग ना करें और ऐसे लोग जो झूठी अफवाह फैलाकर गलत जानकारी देकर लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। किट देते हैं वहीं इंदौर में 75 वर्षों से ज्यादा पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस साल भी रंग पंचमी पर ऐतिहासिक यात्रा निकाली जा रही है, जिसके रूट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टर, महापौर और जनप्रतिनिधियों की ओर से मार्ग का निरीक्षण किया गया। गैर मार्ग का निरीक्षण गोरकुंडा चौराहा से शुरू करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पैदल राजवाड़ा पहुंचे, जिसमें कलेक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को संबंधित निर्देश जारी किए। इंदौर में रंगों का खुमार और गुबारी चढ़ी हुई है जो रंग पंचमी पे इस ऐतिहासिक गैर के साथ समाप्त होगी। गैर मार्ग पे सुविधाजनक रूप से गैर निकले, सभी गैर निकालने वाले आयोजकों को असुविधा न हो, लोगों को असुविधा न हो, इसलिए यात्रा मार्ग में, गैर मार्ग में जो भी ऐसे निर्माण थे जिनसे दुविधा हो सकती थी उनको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। राजवाड़ा गोपाल मंदिर वाली गली अपने इसी स्वरूप में बनी रहे, इसलिए इसको ढकने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन को भी अच्छा साउंड सिस्टम, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से भी आग्रह है कि इंदौर की रंग पंचमी की गैर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है, तो वो प्रेम से, सद्भाव से, आनंद से निकले। हम सब लोग हुड़ता और अभद्रता से बचें। नहीं, रंग पंचमी है, इंदौर में बहुत उल्लास के साथ है ना मनाया जाता है। उसको लेकर एक गैर संचालकों को पहले ही एक बार मीटिंग हो चुकी है। आज एक बार हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी, रेवेन्यू, पूरी टीम के साथ एक बार फिजिकली एक बार देखा गया है। पिछले साल रास्ता है ना बनी नहीं थी, मतलब अभी रास्ता भी है ना कंप्लीट हो गया, चौड़ा भी हो गया है। स्मार्ट सिटी ने गोपाल मंदिर, राजवाड़ा और चीजें है ना मतलब डेवलप किए गए, उसको भी सुरक्षित रखे और एक अनुशासन के साथ है ना एक और उल्लास के साथ रंग पंचमी कैसे बनाई जाए उसको लेकर हम लोग ने डिटेल है ना निरीक्षण किए गए। नवीन जिला मोहल्ला मानपुर चौकी गठन के 6 महीने पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मोहल्ला में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज प्रमुख, प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि और पत्रकार सम्मिलित हुए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा विगत 6 माह में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयों और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। बहुत ही सराहना करती हूं, लेकिन एसपी साहब से मेरा जिला में क्या चल रहा है आप सबको पता है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप सबको पता है। ये सब देख लीजिए, ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए, क्योंकि 180 दिन में 220 कार्रवाई करना, इसका मतलब है लगातार डेली कर रहे थे हम, डेली इसी काम पे थे और डेली कर रहे थे। और पब्लिक से रिलेशन इतना बढ़ गया है, एवरीडे मैं जैसे ऑफिस में आके बैठता हूँ 5 से 10 लोग मेरे पास आके मिलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग मेरे से शेयर कर लेते हैं और 80 to 90% त्वरित सोल्यूशन मैं निकाल लेता हूँ। मोहल्ला जिले में चौकी के 6 महीने पूरे होने पर पुलिस अधीक्षक की ओर से उनके कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान उन्होंने 6 महीने में पुलिस की ओर से की गई तमाम कार्रवाइयों और उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि पुलिस किस तरीके से जनता के हित में लगातार काम कर रही है। वहीं इंदौर में रंग पंचमी पर शहर में निकलने वाली रंगारंग गैरो यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा
माकूल इंतजाम करने का निर्णय लिया है। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि 12 मार्च को निकलने वाली आकर्षक गैरों के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़, अन्य किसी प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन मार्गों से गैरों का कारवां गुजरेगा, उन स्थानों पर लगभग 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 6 ड्रोन कैमरों के जरिए असामाजिक तत्वों पर भी नजर की जाएगी। और इसकी तैयारियां भी बड़े बृहद स्तर पर होती हैं। इसमें लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में होती है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसमें चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, नगर निगम की व्यवस्था हो, सभी लोगों की भागीदारी रहती है। और उसको ध्यान में रखते हुए आज की मुक्ता रूट का, रास्ते का निरीक्षण जो फाइनल रूट है उसका सभी लोग कर रहे हैं। इससे जुड़े जो मुद्दे हैं, बहुत बड़े सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके बारे में बैठक है और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उनके लिए लगातार हम चाहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स पे लोगों को लगाने की बात हो या फिर सिविल ड्रेस में लोगों को, जवानों को लगाने की बात हो। विभिन्न तरह के अभी हाल के दिनों में, पिछले 15 दिनों से पुलिस ने बड़ी संख्या में कार्रवाइयां की हैं। हजारों लोगों के खिलाफ प्राथमिक कार्रवाई की गई है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं। और इसके साथ साथ पुलिस पूरी परिस्थिति पर गहनता से नजर रखे हुई है और पुलिस की काफी लगभग हर जगह विजिबिलिटी है ताकि इस तरह की किसी भी घटना को रोका जा सके। इंदौर में गैरों को लेकर पुलिस ने गैरों के रूट का निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो इस दौरान, और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। पुलिस अधीक्षक ने खुद गैरों के रूट पर निकलकर निरीक्षण किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।